इस दुनिया में प्रेम उन्हीं को मिलता है जो प्रेम की कदर करना जानते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है राहुल और आबिदा। आबिदा उसे कॉलेज के पहले दिन ही पसंद आ गई थी। सफ़ेद बदन पर काले रंग का सूट, कानों में काले रंग के झुमके और हाथों में काले रंग की ही चूड़ियाँ उसे एक साथ न जाने कितनी बुरी नज़रों से बचा रही थी। दिन गुजरने के साथ साथ कब आबिदा को देखना बात करने में बदल गया, फिर बातों ने दोस्ती का चोला ओढ़ लिया और फिर न जाने कब दोस्ती प्यार की शक्ल में बदल गई, पता ही नहीं चला। इश्क कुछ इस कदर बढ़ा कि दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। राहुल नाम था उसका। उसके नाम से ना तो आबिदा को कोई दिक्कत थी, ना ही उसके घर वालों को, और आबिदा तो जैसे राहुल के घर का एक हिस्सा बन गई थी। अक्सर ही आबिदा के घर की बिरयानी की खबर आबिदा से पहले राहुल तक पहुंच जाती, तो उधर राहुल के घर में बने बेसन के लड्डू आबिदा के फ्रिज में ख़त्म होने से पहले ही पहुंच जाया करते। कॉलेज ख़त्म होने के साथ ही दोनों के परिवार वालों के बीच ये तय हो गया कि दोनों ताउम्र एक दूसरे के साथ रहेंगे। बढ़ते दिनों के साथ दोनों का प्यार भी बढ़ता चला गया। कुछ दिनों से आबिदा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और वो घर में पड़े पड़े बोर हो गई थी। उसने शाम के वक्त राहुल को बुलाया और दोनों घर के पास ही पार्क में टहलने निकल गए। थोड़ी देर टहलने के बाद आबिदा थक कर बैठ गई। राहुल उसे बूढ़ी हो गई हो तुम कहकर चिढ़ाने लगा, फिर उसको हाथों का सहारा देकर टहलाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक ही आबिदा के पैर लड़खड़ाने लगे और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। फिर उसकी आंख अस्पताल में खुली। आबिदा 2 दिनों में ठीक होकर घर आ गई, लेकिन उसके बाद उसके बीमार रहने का सिलसिला शुरू सा हो गया था। छोटे बड़े शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया। सबने अपने हिसाब से बीमारी बताई और अपने ही हिसाब से इलाज किया। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता था कि किसी डॉक्टर की दवा से आबिदा 2 दिन तक ठीक रहती थी, तो किसी की दवा से 4 दिन तक। ये डॉक्टर भी बड़े अजीब होते हैं। कोई इन्हें अपने हिसाब से भगवान बना देता है, कोई शैतान, तो कोई सिर्फ डॉक्टर ही रहने देता है। इस दौरान राहुल ने भी अपना वक्त, अपना प्यार, अपना खून, जो कुछ भी उसकी तबीयत 19 से 20 कर सकता था, सब दिया। कोई दरगाह, कोई मंदिर शायद ही बचा हो जहां उसे लगा हो कि यहाँ मन्नत मांगने से आबिदा ठीक हो सकती है और उसने धागा ना बांधा हो। बीमार पड़ने का सिलसिला यूं ही 2 सालों तक चलता रहा। कोई दवा, कोई दुआ काम नहीं आई। अचानक एक रात तबीयत इतनी ख़राब हुई कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में आबिदा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। राहुल का इश्क, घर परिवार और साथ में बीमारी को भी हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी आबिदा। अपने प्यार को अपने ही हाथों से अग्नि देते समय राहुल का मन कर रहा था कि वो भी चलती चिता पर जाकर बैठ जाए। आखिर कोई अपने प्यार, एहसास, जज्बात और अपने आप को जलते हुए कैसे देख सकता है? मुझे तो लगता है कि इश्क हमेशा से ही अधूरा रहने के लिए बना है। ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि किसी का इश्क मुकम्मल हो। उसे तो अधूरा इश्क ही अच्छा लगता है। वरना यहाँ सब समाज, घर परिवार, किसी बात का कोई अवरोध नहीं था तो भगवान खुद बीच में आ गए, हर एक और प्यार को अधूरा रहने दिया। और हाँ, ऐसा ही है, वरना दुनिया की सारी प्रेम कहानियां पूरी नहीं हो जाती। इस दुनिया में आबिदा का वजूद शायद जलने के साथ ही खत्म हो चुका था, पर उसकी यादों की राख अब भी राहुल के अंदर धधक रही थी। आबिदा के जाने के बाद राहुल अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर आ गया। वहीं छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और रहने की कोशिश करने लगा। होली दिवाली पर मन किया तो घर चला गया, वरना वहां भी नहीं जाता। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था अंबुज ने।